हेलो बच्चों, क्लास 10th की फर्स्ट पोएम है। उसके उनके बुक में जो पहली पोएम है उसका नाम है द फाउंटेन। इसको लिखा है जेम्स रसेल लॉवेल। जेम्स रसेल लॉवेल के बारे में पहले बताते हैं, पहले हम पोएट के बारे में बताते हैं। जेम्स रसेल लॉवेल वॉज ए फेमस राइटर इन द वर्ल्ड। वो बहुत संसार के प्रसिद्ध राइटर हैं और जन्म उनका 1819 और मृत्यु हुई थी 1891 में। ही रोट ए ईयर ऑफ लाइफ and poems. His early poetry is full of nature and emotion. उनकी जो शुरुआत की कविताएं थी उसमें जो है उन्होंने प्रकृति के बारे में और भावात्मक चीज़ों के बारे में लिखा। बट अदर पोएम्स आर फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड लव फॉर डेमोक्रेसी। लेकिन उसके बाद में जो उनकी कविताएं आई उसमें उन्होंने देशभक्ति और प्रजातंत्र के बारे में लिखा। ही इज़ मोर नोन एज ए सजेस्टिव लिटरेरी क्रिटिक एंड एज ए लेक्चरर ऑन इंग्लिश पोइट्री। वो उनको जो है साहित्य का आलोचक भी के रूप में भी जाने जाते हैं और इंग्लिश पोइट्री के लेक्चरर भी कहे जाते हैं। पहले हम बताते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया क्या होती है? आपकी जो पोएम की जो समरी होती है, थीम किस जो होती है वो सेंट्रल आइडिया होती है। ठीक है, तो द फाउंटेन इज ए वेरी इंस्पायरिंग पोएम। द पोएट डिस्क्राइब्स द फाउंटेन इन 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, एक बहुत हमें इंस्पायर करने वाली कविता है। 3 एस्पेक्ट्स में, पक्षों में जो है पोएट ने इसको डिस्क्राइब किया है फाउंटेन को। इन द सन साइन इट इज़ ब्राइट एंड अपवर्ड लीपिंग एंड ग्लिटरिंग। जब सूर्य की रोशनी होती है तो ये चमकदार होता है। इट इज सनसाइन, इन द सनसाइन इट इज ब्राइट एंड अपवर्ड लीपिंग एंड ग्लिटरिंग। सनसाइन में जो है ये ब्राइट होता है, अपवर्ड लीपिंग एंड ग्लिटरिंग मतलब जब ऊपर उठता है तो ये चमकदार दिखाई पड़ता है। इन द मून लाइट इट एपियर स्नोई वाइट एंड स्वे रिदमिकली लाइक फ्लावर्स व्हेन द वाइंड्स रसेज। और चंद्रमा की रोशनी जब पड़ती है तो ये बर्फ के समान जो है जो है सफ़ेद दिखाई पड़ता है। जैसे जब चंद्रमा की रोशनी जो है उस पर पड़ती है फाउंटेन पर, फव्वारे पर, तो वो बर्फ के समान सफ़ेद दिखाई पड़ता है। एंड स्वे रिदमिकली लाइक फ्लावर्स व्हेन द विंड्स रसेज। जब हवा चलती है तो जैसे फूल लहलहाते हैं वैसे ही जो है चंद्रमा की रोशनी में फवार जो है फाउंटेन हमारा लहलहाता है। अंडर द स्टार लाइट इट राइजेस एंड फॉल्स लाइक स्प्रे। स्टार लाइट इट राइजेस एंड फॉल्स लाइक स्प्रे। स्टार लाइट में जो है ये जैसे कि उठता है और गिरता है जैसे कि कोई फवारे की तरह हो। ऑल द टाइम इट इज अंडर द स्टार लाइट इट राइजेस एंड फॉल्स लाइक स्प्रे। जब तारों की का प्रकाश पर पड़ता है तो ये फवारे के समान उठता और गिरता दिखाई पड़ता है। ऑल द टाइम इट इज चेयरफुल एंड लिवली। हर समय ये प्रसन्न और मतलब जीवन से भरा हुआ दिखाई पड़ता है। ऑल द टाइम इट सीम्स टू बी एस्पायरिंग हायर एंड हायर। हर समय ये ऊंचे और ऊंचे उठता हुआ दिखाई देता है। द पोएट विशेस टू लर्न दिस क्वालिटी ऑफ फ्रेशनेस चेंज फिटनेस कॉन्स्टेंटली एंड एस्पायरिंग फ्रॉम द फाउंटेन। कभी इच्छा करता है कि जो फव्वारे की जो गुण हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, हमेशा फिट रहने की, हमेशा निरंतर आगे बढ़ने की, हमेशा नयापन जो उसमें दिखाई पड़ता है, तो वो इन गुणों को सीखना चाहता है, अपने जीवन में उतारना चाहता है। ठीक है, तो ये आपकी सेंट्रल आइडिया है पोएम की। और आपकी पोएम में जो विभिन्न स्टैंजाज दिए हुए हैं, इन स्टैंजाज में यही पोएम जो है पोएट ने बताया है। फर्स्ट स्टैंजा है इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द सनशाइन, सनशाइन का मतलब है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है, फाउंटेन पर, फव्वारे पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो फुल ऑफ द लाइट ये रोशनी से भरा हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, जब सूर्य की रोशनी फव्वारे पर पड़ती है तो इसमें बहुत चमक दिखाई पड़ती है। उसकी सूरज की किरणें जैसे पानी जो है उसका चमकता हुआ दिखाई देता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीप मिस होता है उछलना और फ्लैशिंग मिस होता है चमकना। ठीक है, फव्वारा क्या होता है, उछलता है ना, उसकी जो पानी होता है उछलता है, तो उछलते हुए पानी पर
जब उसकी रोशनी पड़ती है तो वो फ्लैश फ्लैश मतलब चमक देता है, ठीक है। फ्रॉम मॉर्निंग लाइट, सुबह से लेकर के रात तक जो है जो हमारा फाउंटेन है वो यही कार्य करता है, ठीक है। अगला स्टैंजा है इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो। मून लाइट में जो है ये हमारा जो फव्वारा है वो वाइटर देन स्नो मतलब बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। जो सूर्य जो चंद्रमा की रोशनी होती है वो दुधिया होती है, तो जब वो पड़ता है तो बर्फ के समान दिखाई पड़ता है। उसका जो पानी है वेविंग सो फ्लावर लाइक, और उसको हम दूर से अगर देखते हैं तो जो वो उसकी जो लहरें हैं मतलब फव्वारे की, वो ऐसे लगता है कि जैसे फूल लहलहा रहे हों, सफ़ेद रंग के फूल हों वो लहलहा रहे हों जब हवा चलती है। व्हेन द वाइंड्स ब्लो, हवा के चलने पर वो जो उसकी जो फव्वारे का जो पानी है वो हमें लगता है कि फूलों की तरह लहलहा रहा हो, ठीक है, हिल रहा हो। उसके बाद सनसाइन हो गया, मून लाइट हो गया। अब क्या है स्टार लाइट। स्टार लाइट मतलब चंद्रमा के प्रकाश में। रसिंग इन स्प्रे, स्प्रे मतलब जो उसकी फुहारें हैं वो जो है कैसी दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि बौछार की तरह दिखाई पड़ती है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। हैप्पी एट मिडनाइट मतलब आधी रात के समय तक ये जो है प्रसन्न दिखाई देता है, जैसे कि हैप्पी बाय डे मतलब जैसे कि दिन में प्रसन्नचित दिखाई देता है, वैसे ही वो रात्रि में भी उसी तरह से प्रसन्नता से कार्य करता हुआ दिखाई देता है। ईवन इन मौसम ब्लिसम एंड चेरी, ईवन इन मौसम ब्लिसम एंड चेरी, हमेशा गतिमान रहता है लेकिन हमेशा प्रफुल्लित रहता है, हमेशा आनंदित रहता है, प्रसन्न दिखाई देता है, ठीक है। ब्लिसम मीन्स होता है प्रसन्न और चेरी मीन्स होता है प्रसन्न आनंदित, ठीक है। तो हमेशा वो प्रसन्न और आनंदित दिखाई देता है, मतलब हमेशा गतिमान रहता है, हमेशा खुश दिखाई पड़ता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड नेवर ए वेरी, और वो हमेशा जो है हेवन वर्ड मतलब हमेशा ऊंचा उठने की सोचता है, हमेशा ऊपर की ओर उठता है। नेवर ए वेरी, और इतना लगातार कार्य करने के बाद भी कभी भी वो थका हुआ नहीं दिखाई पड़ता, मतलब कभी वो रेस्ट करता हुआ नहीं दिखाई पड़ता, हमेशा गतिशील रहता है, हमेशा खुश दिखाई देता है, ठीक है। हमारा जो अगला पैराग्राफ, पैराग्राफ नहीं मेरे बच्चों स्टैंजा, ठीक है, मैंने पैराग्राफ बोल दिया था। तो अगला जो स्टैंजा है हमारा, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डाई रेस्ट। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स मतलब हर एक मौसम में, सभी मौसमों में जो फव्वारा है वो प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपने आप बेस्ट करने की कोशिश करता है, मतलब हमेशा अपना सर्वोत्कृष्ट कार्य करता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, उसके ऊपर से ऊपर जाने और नीचे जाने के बीच में जो उसका क्षण भर होता है वही उसका विश्राम, मतलब उसी गति के बीच में वो अपना विश्राम ले लेता है, इतना ही आराम वो करता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट मतलब हर एक जो है मौसम में वो खुश दिखाई देता है और अपना सर्वोत्कृष्ट कार्य करने की कोशिश करता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डायरेस्ट, ऊपर से नीचे जाने के समय जो उसका क्षण भर का जो समय होता है वही उसका विश्राम है। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मोमेंट इवर द सेम। फुल ऑफ नेचर मतलब वो हमेशा प्राकृतिक शक्ति से भरा हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ पर नेचर का मतलब है प्राकृतिक शक्तियाँ, ठीक है, उसके अंदर प्राकृतिक शक्तियाँ विद्यमान है। नथिंग कैन टेम, और कोई भी उनको जो है रोक नहीं सकता है, मतलब उसको कोई अपना पालतू नहीं बना सकता है। टेम का मतलब यहाँ पालतू है, लेकिन मतलब फव्वारे को कोई भी रोक नहीं सकता है, उसके अंदर प्राकृतिक शक्तियाँ भरी हुई हैं। चेंज एवरी मोमेंट इवर द सेम, वो हर क्षण चेंज दिखाई पड़ता है, मतलब उसका उसमें हर समय परिवर्तन दिखाई पड़ता है, लेकिन उस परिवर्तन के बाद भी वो एक जैसा रहता है, मतलब प्रति क्षण उसमें परिवर्तन होता है लेकिन फिर भी वो एक जैसा ही दिखाई पड़ता है। एजलेस इंस्पायरिंग एस्पायरिंग एजलेस कंटेंट डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। एजलेस का मतलब होता है लगातार, एस्पायरिंग मतलब ऊपर की ओर उठते जाना, लगातार ऊपर की ओर उठते जाना उसका जो गुण है, उसका जो मौलिक गुण है, जो है मौलिक तत्व है, ये लगातार ऊपर की ओर उठते हुए जाना। डार्कनेस एंड सनशाइन दाई एलिमेंट, चाहे रात का समय हो या सूरज की रोशनी हो, जो वो इसका गुण है, वो हमेशा जो है ऊपर की ओर उठते जाता है, यही इसका मौलिक गुण है। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंज फुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। तो कवि ये कामना करता है फव्वारे से, ये मतलब विश करता है कि जो है
उसको शानदार शानदार फव्वारा कहता है कि जो है मेरे हृदय में भी, मेरे अंदर भी तुम्हारे जैसे गुण आए। फ्रेश मतलब हमेशा हम तरोताजा रहें, चेंजफुल परिवर्तनशील रहें, स्थिर मतलब परिवर्तनशील रहते हुए भी हम स्थिर रहें, ठीक है। अपवर्ड लाइक दी, और इसी तरह हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की सोचें। तो ये जो फव्वारे के जो गुण है वो कवि अपने जीवन में उसको उतारना चाहता है, ठीक है। तो हमारा जो पोयम है, हमारी जो पहली पोयम है द फाउंटेन, यहाँ पर ये समाप्त होती है। मैंने इसको आपको भेजा था कल, ठीक है। इसकी जो है आप रीडिंग लगाइएगा, उसके बाद इसकी अर्थ के साथ इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वर्ड मीनिंग साथ में मैंने भेज रखी है, तो उसको आप जो है सही से अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा।